हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल CSIT वर्ल्ड। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद एग्जांपल। सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, और ऑब्जेक्ट हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करना है, वो सब अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे कि आपको C++ से रिलेटेड जो मैं डेली कंटेंट डालती हूँ उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So guys, let's see first what is parameterized constructor. Now हमारा first point है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, if a constructor does parameter list, that is it accept one or more parameters, then it is called as a parameterized constructor. Okay, so हमारा जो constructor है वो उसके राउंडेड ब्रैकेट में अगर कौन से पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है तो उसे बोला जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज the parameterized constructor has an argument list written in the brackets associated with the function definition header line. तो जैसे मैंने बोला कि हमारा जो फंक्शन डेफिनेशन होगा, मतलब जो स्पेशल मेंबर फंक्शन कंस्ट्रक्टर हम जो लिखेंगे उसका जो हेडर लाइन होती है, राउंडेड ब्रैकेट्स होते हैं, उसमें हम पैरामीटर्स लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे. Now the third point is to pass the variable to the constructor, it has to be mentioned in the brackets along with the object name while making the object. ओके, सो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पहले हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या किया था, हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया. लेकिन इस कंस्ट्रक्टर में क्या होने वाला है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं तो ऑब्जेक्ट के करली राउंडेड ब्रैकेट्स में हमें पैरामीटर्स पास करने हैं सो दैट वो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सके. ओके, तो उसका सिंटैक्स क्या है वो देख लेते हैं. क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम एंड इन ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट्स सेमीकोलन. जो आर्ग्यूमेंट्स है वो कंस्ट्रक्टर के, वो उसमें हमने पास कर देने हैं. सो गाइज, आज हम जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी. तो प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है आज की हमारी, राइट प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर यूजिंग OOP. The value of side square must be accepted from the user in the main program and passed to the parameterized constructor. Class square must have two inline functions, namely compute for calculating the area and display for displaying the result. तो आज की हमारी जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें क्लास बनाना है स्क्वायर नाम का. तो स्क्वायर नाम का क्लास बनाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं एरिया ऑफ स्क्वायर. ओके, और हम यूजर से एक्सेप्ट करने वाले हैं साइड, स्क्वायर की जो साइड है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें स्क्वायर की साइड लगेगी. ओके, तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं और पास करने वाले हैं ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को. चलिए फिर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो गाइज मैं स्टार्ट करती हूँ प्रोग्राम लिखने के लिए. #include iostream. सो गाइज़, पहले मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा प्रोग्राम पहले लिख लेती हूँ. तो मैं प्रोग्राम की जो क्लिप है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी और उसके बाद लाइन बाय लाइन फिर मैं आपको सारा प्रोग्राम एक्सप्लेन करती हूँ मैंने क्या किया है. ओके, सो गाइज मैंने प्रोग्राम पूरा लिख लिया है. अब लाइन बाय लाइन प्रोग्राम का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है अकॉर्डिंग टू हमारी जो प्रॉब्लम डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लास स्क्वायर क्रिएट किया है. ओके,
अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, फ्लोट साइड एक वेरिएबल मैंने यहाँ दिया है। ओके आप देख सकते हैं साइड, और एरिया मैंने एक वेरिएबल दिया है। अब ये साइड क्या है, साइड क्यों है, टू एक्सेप्ट द साइड फ्रॉम साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की साइड के लिए हमने ये वेरिएबल लिया है। और एरिया हमने क्या किया है, टू स्टोर द कैलकुलेटेड एरिया, कैलकुलेटेड एरिया स्टोर करने के लिए हमने ये एरिया नाम का वेरिएबल लिया है। नाउ नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे मैंने एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया है और स्क्वायर का मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया है। इस क्लास का मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर को मैंने पैरामीटर्स पास किए, जो हमने देखा ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, वही है ये। ओके अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, ये जो पैरामीटर है एस, इसको मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ साइड वेरिएबल को। ओके मतलब इसमें जो कंटेंट होगा वो किस में चला जाएगा, साइड वेरिएबल में चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, void compute नाम का एक मैंने फंक्शन लिख लिया है और void display नाम का मैंने एक फंक्शन लिख लिया है। तो compute क्या करेगा, फंक्शन टू एक्सेप्ट द एरिया ऑफ सर्कल, और डिस्प्ले क्या करेगा, टू डिस्प्ले द एरिया। अब ये जो compute फंक्शन है, ये दोनों compute और डिस्प्ले फंक्शन, दीज आर इनलाइन फंक्शंस, इनलाइन फंक्शन है, इसलिए मैंने इनका स्कोप यहाँ पे दिया है, लेकिन हम लिखेंगे इसको आउटसाइड द फंक्शन, लेकिन ये ट्रीट किए जाएंगे इंटरनल फंक्शन की तरह। ओके अगर आपको इनलाइन फंक्शन जानने हैं डिटेल में क्या है क्या नहीं, तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है विथ एग्जांपल, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, और यहाँ पे ऊपर आपको इनलाइन फंक्शन का वीडियो दिख रहा होगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो नाउ इन द 15 नंबर की लाइन जो है, वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इनलाइन, वॉइड, स्क्वायर और कंप्यूट फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कंप्यूट फंक्शन में क्या कर रही हूँ, साइड स्क्वायर, जो हमारा एरिया का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और वो स्टोर आ जाएगा एरिया में। ओके अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, डिस्प्ले फंक्शन। तो मैंने डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे लिख लिया। ये क्या करेगा, एरिया जो कैलकुलेटेड, यहाँ पे जो हमने एरिया कैलकुलेट किया वो सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। अब क्या होगा, अब ये तो सब हमने कर लिया, मतलब सब प्रोसेस हो गई है, लेकिन ये जब कब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर लेते। ओके तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज हम मेन फंक्शन में क्रिएट करते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने, आपको कहीं दिख रहा है क्या, मैंने साइड एक्सेप्ट की है यूजर से, मतलब सी इन फंक्शन दिख रहा है कि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अब मुझे ये साइड कहाँ एक्सेप्ट करनी है, मेन फंक्शन में एक्सेप्ट करनी है। एज मेरा हमारा जो प्रॉब्लम डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग मुझे कहाँ एक्सेप्ट करनी है, साइड मेन फंक्शन में। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल ले लिया साइड। ओके कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एक ई है और यहाँ पे मैंने डबल ई दिया है। ओके तो ये अलग वेरिएबल है और ये जो है वो अलग वेरिएबल है। ओके सो दिस इज अ वेरिएबल फ्लोट, वेरिएबल साइड। ओके अब मैं क्या करूँगी, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, मैंने यूजर को मैसेज दे दिया, फिर उसके बाद मैंने साइड वेरिएबल में इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो स्क्वायर S1, स्क्वायर क्लास का मैंने S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं वो S1 किसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को वो जब कॉल करेगा तब उसको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ओके यहाँ पे कुछ तो भी पैरामीटर्स हमें पास करने हैं, राइट। और वो जो हमें पैरामीटर्स पास करने हैं एस वाले, एस में जो पैरामीटर्स होंगे वो होने चाहिए फ्लोट डेटा टाइप के। ओके तो फ्लोट डेटा टाइप का मेन फंक्शन में हमारे पास क्या है, राइट साइड है। ओके सो इसने यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को साइड पास कर दी। ओके साइड पास करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड पास करने के बाद अब साइड की वैल्यू एस में स्टोर हो गई। ओके एस में स्टोर होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस एस की वैल्यू साइड को स्टोर दे रहे हैं। ओके साइड में स्टोर कर रहे हैं। अब साइड की वैल्यू क्या हो गई, जो यूजर ने एंटर करी। इफ सपोज यूजर ने 3 एंटर किया, ओके सपोज यूजर ने स्क्वायर की साइड 3 एंटर की, तो साइड की वैल्यू क्या हो गई अभी, नाउ इट्स 3। ओके सो उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद एग्जीक्यूट होगी दिस लाइन। ओके s1 डॉट कंप्यूट। अब ये जो कंप्यूट लाइन है, ओके यहाँ पे आपको फंक्शन दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, राइट। तो अब 3 की वैल्यू क्या है, साइड की वैल्यू क्या है, सॉरी 3 जो हमने फॉर एग्जांपल ली थी, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इट्स 9, एरिया में स्टोर हो गया 9। फिर वो एरिया हम प्रिंट करा रहे हैं S1 ऑब्जेक्ट से। ओके और उसने एरिया यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके तो एग्जीक्यूशन जो होगा फ्लो आपका प्रोग्राम का, वो कहाँ से, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होता,
ओओपी में कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होता एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ऑलवेज मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन फंक्शन से स्टार्ट होने के बाद फिर वो ऑब्जेक्ट्स और वो फंक्शन वो ऑब्जेक्ट ये फंक्शंस कंस्ट्रक्टर इनको कॉल करता है। तो आपका जो एग्जीक्यूशन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके सो इसलिए इसको बॉटम अप अप्रोच बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को। ओके नीचे से ऊपर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बॉटम अप अप्रोच। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे कि आपको C++ से रिलेटेड जो मैं प्रोग्राम्स डालती हूँ, कंटेंट्स डालती हूँ, टॉपिक्स डालती हूँ, उसके सारे अपडेट्स आपको डेली मिलते रहे। एंड गाइस आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद एग्जाम्पल। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं copy constructor with example. So stay tuned and share this video with your friends, family जो हमारे फील्ड से बिलोंग करते हैं। Thank you so much.